वेलकम बैक बच्चों, स्टडी टाइम 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज से हम आपके लिए नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जनरल साइंस से रिलेटेड। जनरल साइंस वो केमिस्ट्री का भी हो सकता है, बायोलॉजी का भी हो सकता है और फिजिक्स से भी हो सकता है। तो बच्चों इतना मान के चलिए कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज से आप तैयारी में जुट जाइए और शुरुआत करते हैं टॉप 50 क्वेश्चन से। तो टॉप 50 में पहला क्वेश्चन रहा ये। अब यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको चारों में से कोई सही आंसर बताना होगा। बच्चों प्रकाश श्वसन का अवस्तर क्या है? पायरुविक एसिड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या ग्लाइकोलेट। चलिए देखते हैं कि क्या होगा इसका सही आंसर। चलिए बताइए बच्चों, इसका सही आंसर होगा पायरुविक एसिड। ठीक, चलिए। मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? ट्रोफोजोइट, स्पोरोजोइट, शाइजोजोइट या स्पोरोब्लास्ट। मलेरिया परजीवी में की कौन सी अवस्था संक्रामक होती है, यानी कि कौन सी इन्फेक्शियस होती है? ट्रोफोजोइट होती है, स्पोरोजोइट होती है, शाइजोजोइट होती है, स्पोरोब्लास्ट होती है। चलिए बच्चों जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर चलिए देखते हैं क्या होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट की जो अवस्था होती है वो संक्रामक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से मिलान करना है। जैसे क्लोरोफिल दिया गया है, क्लोरोफिल के सामने पादप रोग है, नॉन स्टॉक है, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, गेहूं का कीट। चलिए मिलाते हैं कौन सा होना चाहिए। देखिए क्लोरोफिल जो है वो प्रकाश संश्लेषण पिगमेंट है, ये होना चाहिए। और वाष्पोत्सर्जन जो पहले आ रहा है उसको देखते चलिए। वाष्पोत्सर्जन क्या है? यानी कि पादप सतह से पानी की कमी होना, प्रकाश की उपस्थिति में वाष्प का धीरे धीरे करके उड़ जाना। गेहूं का कीट एक पादप रोग है। तो देखिए इसका सही मिलान क्या होना चाहिए। ए का 2 होना चाहिए। ए का 2 में आपके 3 ऑप्शन में ए का 2 ऑप्शन में ए का 2 है। ठीक। नॉन स्टॉक यानी कि बी का 3 होना चाहिए। ट्रोफोज डाई एजोट्रॉफ। वाष्पोत्सर्जन सी का 4 होना चाहिए और डी का 1 होना चाहिए। इस हिसाब से तो क्वेश्चन का आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है। चलिए देखते हैं आंसर। यस करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन जानवर में से किसके जबड़े नहीं होते हैं? शार्क, मिक्साइन, ट्राइगोन या स्फिरना। किसके जबड़े नहीं होते हैं बच्चों, ये बताना है हमें। इसका सही आंसर आप तब तक सोचिए क्या होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है मिक्साइन। मिक्साइन के जबड़े नहीं होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। भोजन, प्रकाश और स्थान की प्रतिस्पर्धा कहाँ पर सबसे अधिक गंभीर है? पहला, एक ही क्षेत्र में या निच में पैदा होने वाली निकट संबंधी प्रजातियां, विभिन्न स्थानों में पैदा होने वाली दूरवर्ती संबंधित प्रजातियां, या एक ही स्थान पर पैदा होने वाली दूरवर्ती संबंधित प्रजातियां, या विभिन्न स्थानों पर पैदा होने वाली निकट संबंधित प्रजातियां। इसका सही आंसर होगा बच्चों एक ही क्षेत्र में या निच में पैदा होने वाली निकट संबंधित प्रजातियां, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र किससे मिलकर बना है? जीवी समुदाय और उसके निर्जीव घटक, या फिर आबादी और उसके निर्जीव घटक। आबादी या जीवी समुदाय। इसका सही आंसर होगा बच्चों जीवी समुदाय और उसके निर्जीव घटक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एफ्लाविश यानी कि एफ्लाटॉक्सिन किससे बनते हैं? जीवाणु से बनते हैं, कवक से बनते हैं, विषाणु से बनते हैं या शैवाल से बनते हैं। ये चारों माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए कवक। एफ्लाविश या एफ्लाटॉक्सिन कवक से बनते हैं। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अब फिर वही मिलान करना है हमें और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही है ये हमें बताना है। देखिए एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो विटामिन सी होता है, यानी कि ए का 4 देख लीजिए, 3 ऑप्शन यानी कि पहला ऑप्शन कट गया।
क्लोरोफिल जो होता है वो पिगमेंट होता है प्रकाश संश्लेषण का, बी का 1 होना चाहिए। तो अब ये नंबर 1 और 2 तो कट गया, अब बचा 2 नीचे का, 3 और 4 ऑप्शन इसमें देखते हैं। ठीक है, बी का 1 हो गया। कैरोटेनॉइड क्या है? कैरोटेनॉइड और सल्फर सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज और कैरोटेनॉइड। चलिए इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं क्या होना चाहिए। सही आंसर नंबर डी होना चाहिए, जिसमें एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी है, क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण पिगमेंट है, कैरोटेनॉइड शामक है और सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, डिस्म्यूटेज यानी कि एंजाइम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? पहला, हरे पौधे, कवक, जीवाणु या प्रोटोजोआ। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण, बच्चों ध्यान दीजिए, सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण हो रहा है। सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कौन कर रहा है यहाँ पर? हरे पौधे, कवक, जीवाणु या प्रोटोजोआ। बच्चों इसका सही आंसर चलिए देखते हैं क्या होना चाहिए। हरे पौधे। तो राइट आंसर इज हरे पादप। चलिए नेक्स्ट, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि या बाजार में सस्ता होता है, सुपाच्य होता है, अनिवार्य एमिनो एसिड के से भरपूर होता है या खाने में स्वादिष्ट होता है। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, वो ऑप्शन बताना है आपको। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही आंसर। अनिवार्य एमिनो एसिड्स के भरपूर होता है, इसका सही आंसर है अनिवार्य एमिनो एसिड के भरपूर होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? गोल्जी कॉय में, जिसको हम गोल्जी बॉडी बोलते हैं, राइबोसोम्स, अंतर्द्रव्य जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पर होता है डीएनए, कहाँ मिलता है? इसका सही आंसर होगा बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भ्रूण की अपराग कोशिका किसमें सहायक होती है? उत्सर्जन, पाचन, श्वसन या संरक्षण। भ्रूण की अपराग कोशिका किसमें सहायक होती है? पहला है उत्सर्जन, पाचन, श्वसन, संरक्षण। जल्दी बताओ बच्चों क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा उत्सर्जन। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है? खरगोश, हेलियोटिस, हाइड्रा या फिर हाइला। इन 4 में से कोई एक सही है, तो सही आंसर है हेलियोटिस। ठीक, अगला क्वेश्चन है, दीप्तकालिता किससे प्रभावित करती है? वनस्पति उगने, फल निकलने, फूल खिलने या फिर सभी। तो इन 4 में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर है ये सभी। अगला क्वेश्चन है, मॉलिब्डेनम अपर्याप्तता किसकी सक्रियता को प्रभावित करती है? क्लोरेट रिडक्टेज, नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्रोजिनेज या फिर ये सभी। इसका सही आंसर होगा नाइट्रेट रिडक्टेज। आगे बढ़ते हैं, घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सागर, मैंग्रोव, झील, घास मैदान। मैंग्रोव, सागर, घास मैदान या झील। मैंग्रोव, घास मैदान, झील, सागर, सागर, झील, घास मैदान या मैंग्रोव। इसका सही आंसर होगा मैंग्रोव, सागर, घास मैदान और झील। आगे बढ़ते हैं, जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्मजीवी आक्रमणों के प्रति आनुवंशिक रूप से प्रतिरोधी है वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? परसिस्टेंट, रिलैक्सीत्रांत, बायोडिग्रेडेबल या ये सभी। इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, वो ऑप्शन है रिकैल्सित्रांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है क्योंकि यह लाल रक्त कोशिकाओं में लयन उत्पन्न करता है, क्योंकि यह हृदय की पेशियों के एंजाइमों को अप्रकृत्रिम कर देता है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला को तोड़ता है या फिर क्योंकि यह कार्डियक अरेस्ट करता है। चलिए सही आंसर बताइए। सही आंसर होगा यह इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला को तोड़ देता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन चेन
जो होती है उसको ये तोड़ देता है। अगला क्वेश्चन है, जब एक जीन युग्म अन्य इकाई को प्रभाव के जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना कहलाती है। क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन, एपिस्टेसिस, प्रभाविता या इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से कौन सा सही है? सही आंसर होगा प्रभाविता। यानी कि जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना प्रभाविता कहलाती है। अगला क्वेश्चन, रुधिर लसिका इनमें देखी जाती है। किस में देखी जाती है? संधिपाद, आर्थ्रोपोड, शूलचर्मी या इकाइनोडर्म, स्कैरिस या एनालिड। एनालिड में देखी जाती है, कैस्काइस में देखी जाती है, इकाइनोडर्म में देखी जाती है या आर्थ्रोपोड में देखी जाती है। किस में हीमोलिम्फ देखी जाती है? इन चारों में से सही आंसर होगा आर्थ्रोपोड में देखी जाती है। आगे बढ़ते हैं, वह विषाणु जो कैप्सिड हीन होता है लेकिन केवल न्यूक्लिक एसिड युक्त होता है, क्या कहलाता है? पेटिकांशक, केंद्रकाव, प्रायोन या वायरियान। इन चारों में से सही ऑप्शन है केंद्रकाव। यानी कि वह विषाणु जो कैप्सिड हीन होता है लेकिन केवल न्यूक्लिक एसिड युक्त होता है, केंद्रकाव कहलाता है। अगला क्वेश्चन, बी लसिकाणु के द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? बंध प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा, कोशिकीय प्रतिरक्षा या तरल प्रतिरक्षा। इन चारों में से सही आंसर होगा तरल प्रतिरक्षा। बी लसिकाणु के द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को तरल प्रतिरक्षा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आमतौर पर पिंक मोल्ड किसका नाम है? एस्परजिलस, राइजोपस, न्यूरोस्पोरा या फिर म्यूकर। ये चारों ही कवक के नाम हैं। इनमें से कोई एक कवक है जिसको हम पिंक मोल्ड के नाम से जानते हैं, वो कवक कौन सा है? चलिए सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा राइजोपस। नेक्स्ट, एसबी निद्रा रोग किसके द्वारा होता है? ठीक, यानी कि स्लीपिंग डिसऑर्डर किसके द्वारा होता है? एस्केरिशिया, नाइजीरिया, एंटामीबा या ट्रिपैनोसोमा। इसमें सही ऑप्शन होगा ट्रिपैनोसोमा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण यानी कि बायोडिग्रेडेबल है? चमड़े की बेल्ट, रजत पन्नी, लोहे की कीलें या प्लास्टिक के मग। इन चार में से कोई एक ऑप्शन जो है वो सही है, बाकी तीन गलत हैं। उन चारों में से जो सही आंसर है वो पता लगाना है, इसमें से कौन सा सही है। चलिए सही ऑप्शन देखते हैं, चमड़े की बेल्ट। आगे बढ़ते हैं, छाल वल्क पर उगने वाली कवकों को किस प्रकार का कवक कहा जाता है? कास्ट रागी, शिलावासी, शमल रागी या वल्कवासी। इन चारों में से सही आंसर होगा वल्कवासी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोशिक अतिवर्धन का अर्थ है, अतिवर्धन का क्या अर्थ है? कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि, किसी कोशिका के आकार में वृद्धि, पेशी की अत्यधिक गतिशीलता, अतिलोलुपतापूर्ण खान पान। इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है और वो ऑप्शन है कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि। अतिवर्धन का मतलब होता है कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल या जड़ का जल अवशोषण में संबद्ध भाग है, क्या भाग है भाई? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से सही आंसर आपको ढूंढना है। पहला है दीर्घीकरण का जोन, दूसरा है मूल गोपा का जोन, तीसरा है कोशिका विभाजन का जोन और चौथा है मूल रोमों का जोन। इनमें से सही आंसर होगा मूल रोमों का जोन। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण सूती रेशें हैं। सूती रेशें कौन सी हैं? बीजों के अधिचर्मी रेशें, जड़ों के काष्ठीय रेशें, जड़ों के फ्लोएम रेशें या स्तंभों के वल्कल रेशें। तो सही ऑप्शन होगा बीजों के अधिचर्मी रेशें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिलिएसी का वह सदस्य जो जालिका रूपी शिरा विन्यास दर्शाता है या है, क्या है बताइए? सिला, स्माइलेक्स, एलो या फिर एलियम। सही आंसर होगा स्माइलेक्स। लिलिएसी का वह सदस्य जो जालिका रूपी शिरा विन्यास दर्शाता है, स्माइलेक्स होता है। अगला क्वेश्चन, यूफेनिक्स क्या है? जीनों का हेरफेर, प्रजाति का सुधार, जीवों को प्रभावित करने वाली स्थितियों का अध्ययन,
या आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा सदोष आनुवंशिकता का उपचार। इसका सही आंसर होगा जीनों का हेरफेर। यूफेनिक्स क्या है? जीनों का हेरफेर। अगला क्वेश्चन, एरेनियोलॉजी क्या है? एरेनियोलॉजी क्या है इसमें से? मधुमक्खी पालन, एफिडो का अध्ययन, मकड़ियों का अध्ययन या बरूथियों का अध्ययन। सही आंसर होगा मकड़ियों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन, कॉर्पस लूटियम क्या संस्रावित करता है? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रुधिरवणिका, प्रोजेस्टेरोन। इन चार में से सही आंसर है प्रोजेस्टेरोन। अगला क्वेश्चन, यह नरलिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन या प्रोजेस्टेरोन। इनमें से सही आंसर है टेस्टोस्टेरोन। आगे का देखते हैं, आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या कोलेस्ट्रॉल। इन चार में से सही ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। आयोडीन परीक्षण कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन, औषधि की वह शाखा जिसमें संश्लिष्ट रासायनिक यौगिकों को शामिल किया गया है कौन सी है? आयुर्वेद, एलोपैथिक, होम्योपैथी या फिर यूनानी। इसका सही आंसर होगा एलोपैथी। औषधि की वह शाखा जिसमें संश्लिष्ट रासायनिक यौगिकों को शामिल किया जाता है वह है एलोपैथिक। अगला क्वेश्चन, भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से इसके कारण है। किसके कारण? पश्चिमभूमि में आर्सेनोपाइराइट का अतिशोषण, बिहार और बंगाल में कोयले का अतिशोषण, प्रभावित क्षेत्रों में भौम जल का अतिशोषण या प्रभावित क्षेत्रों में भूपृष्ठ का अतिशोषण। इसका सही आंसर होगा बच्चों प्रभावित क्षेत्रों में भौम जल का अतिशोषण। आगे बढ़ते हैं, अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम हल है? जलाना या पाटना या गाड़ना या फिर पुनः चक्रण करना। अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम हल है, सही आंसर होगा पुनः चक्रण, रिसाइकलिंग करना। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? फंगस, बैक्टीरिया, कृमि या पशु। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? वर्मी कंपोस्टिंग की बात हो रही है यहाँ पर। वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? बच्चों उसका सही आंसर होगा कृमि। वर्मी कंपोस्टिंग कृमि से की जाती है। अगला क्वेश्चन, यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर देता है तो इनमें से कौन सी बीमारी फैल जाएगी? स्कर्वी, टाइफाइड, मलेरिया या अरक्तता। इसमें से कौन सी बीमारी होगी? इसका सही आंसर होगा टाइफाइड। यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर दे तो टाइफाइड रोग फैलता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? वृक्कीय शिरा, फुफ्फुस शिरा, महाशिरा या फिर यकृत शिरा। इसका सही आंसर होगा फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा जो होती है फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? ईस्ट, एसिटेबुलेरिया, एसिटोबैक्टर या अमीबा। एक कोशिकीय जीव की बात हो रही है यहाँ पर, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव। इसका सही आंसर होगा एसिटेबुलेरिया। अगला क्वेश्चन, महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? कान में, फेफड़े में या मेखला या कपाल में। सही आंसर है कपाल में। महारंध्र जो एक द्वारक है वो कपाल में होता है। अगला क्वेश्चन, प्राणी विज्ञान की वह शाखा का नाम जिसमें पशु व्यवहार का विज्ञान अध्ययन किया जाता है? पारिस्थितिकी, शरीर विज्ञान, जीव पारिस्थितिकी या जीव शरीर रचना। सही आंसर होगा जीव पारिस्थितिकी। अगला, वारपिंड किस में पाया जाता है? शुक्राणु, स्टर्ली कोशिका, मादा कायिक कोशिका या नर कायिक कोशिका। सही आंसर है मादा कायिक कोशिका। अगला क्वेश्चन, चार्ल्स डार्विन का वह समकालीन कौन था जो जैव विकास के मामले में उसी निष्कर्ष पर पहुंचा? जीन बैप्टिस्ट लैमार्क, टॉमस हक्सले, अल्फ्रेड रसल वॉलेस, फ्रैंकलिन बेंजामिन। चार्ल्स डार्विन का नाम लिया जा रहा है। आप चार्ल्स डार्विन याद कर लीजिए, क्या उन्होंने जैव विकास के मामले में कौन सा निष्कर्ष निकाला था और उनके समकालीन कौन था? सही आंसर होगा जीन बैप्टिस्ट लैमार्क। चार्ल्स डार्विन के साथ लैमार्क ही तो थे, जो लैमार्क और डार्विन का बहुत फेमस हुआ था जैव विकास सिद्धांत के बारे में इन्होंने जैव विकास का सिद्धांत दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन, कैजुराइना एक है? जलोद्भिद, समोद्भिद, मरुद्भिद या आदिपादप। हाइड्रोफाइट, मिजोफाइट, जीरोफाइट या एपिफाइट। सही आंसर होगा जीरोफाइट यानी कि मरुद्भिद। अगला क्वेश्चन, नर मच्छर अपना भोजन यहाँ से लेते हैं? मनुष्य का रक्त, अप्रवाही जल, पादपों का रस, पशु मल या अन्य मलबा।
आंसर सही होगा पशुमलयम, अन्न, मलबा। अगला क्वेश्चन, किसी सुनिश्चित क्षेत्र में संपूर्ण अन्योन्य क्रिया करते प्राणी और पादप क्या कहलाते हैं? जनसंख्या, जीवोम, समुदाय या जाति? इसका सही आंसर होगा जीवोम या बायो। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा है? बटर ऑयल, ऑलिव ऑयल, रेपसीड ऑयल, सरसों का तेल या मस्टर्ड ऑयल? इन चारों में से कौन सा खाद्य तेल जो है वो लाभदायक होता है हृदय के लिए? सही आंसर होगा सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल। बच्चों ये 50 क्वेश्चंस थे। इन 50 क्वेश्चंस को आप अच्छे से लर्न करिए। फिर मिलते हैं 50 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।